मेरी शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था। सास और ससुर का देहांत हो चुका था। मेरे पति की अपनी दुकान थी और मेरा देवर लोगों के घरों में पर्दे लगाने का काम किया करता था। एक दिन मैं घर का कूड़ा फेंकने दरवाजे पर गई तो मेरी नजर हमारे घर के सामने वाले घर पर पड़ी। वहां कुछ लोग शिफ्ट होने आए थे। उनकी बेटी बहुत हसीन थी, जैसे कोई हूर परी हो। वह बहुत हसीन थी। खैर, मैं कूड़ा फेंकने के बाद घर आ गई और कामों में मगन हो गई। शाम के वक्त सहन में रखी चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी जब मेरा देवर अपने कमरे से निकला। वह शायद जल्दी जल्दी कहीं बाहर जाने का इरादा रखता था, लेकिन ऐसा कम ही होता था। इसलिए मैंने उसे जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कितनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वह भाभी, सामने वाले घर में जो लोग आए हैं उन्होंने पर्दे लगाने के लिए बुलाया है। वह नए नए आए हैं ना, तो पड़ोस के चाचा ने उनको मेरे बारे में बताया था, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। देवर ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की और एक लम्हे का भी वक्त बर्बाद किए बगैर घर से बाहर निकल गया। मैं उसे इतनी बेताबी से बाहर जाते हुए देखकर दंग रह गई थी, वरना मेरा देवर तो सब्र से काम करने वाला इंसान था। हर काम में ठहराव और सब्र रखता था। न जाने अब ऐसा क्या हो गया। खैर, मैं सर झटकते काम में मसरूफ हो गई। रात को मेरे पति आए तो मैंने खाना लगाया। उन्होंने मेरे देवर के घर पर ना होने पर उसे फोन करके खाने के लिए बुलाया तो उसने कहा कि इसे देर हो जाएगी, हम खाना खा लें। मैं खाने के बाद रात में किचन समेट रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो मेरा देवर आया था। मैंने उसे खाने का पूछा तो उसने कहा कि वह नए पड़ोसियों के घर से खाना खाकर आया है। मुझे काफी हैरत हुई, क्योंकि मेरा देवर हमेशा से घर ही खाना खाता था, चाहे वह कितनी देर से क्यों ना आए। मैं दंग रह गई कि रात के इस वक्त तक वह सिर्फ पर्दे ही लगा रहा था। क्या पर्दे लगाने का काम इतना ही मुश्किल था कि इसे सुबह से रात लग जाए? मुझे इसके अंदाज काफी खटक रहे थे। देवर ने मुझे चाय बनाने का कहा और खुद नहाने चला गया। मैं जब चाय बनाकर उसके कमरे में गई, वह नहाने तो ना गया था, बल्कि वह किसी से बड़े प्यारे अंदाज में बातें कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने फौरन से कॉल काट दी। मैं हैरान थी। वह तो गर्मी गर्मी की रट लगाकर नहाने आया था, तो फिर फोन पर किससे लगा हुआ था? पर इसका कोई दोस्त भी हो सकता था। मुझे मेरे देवर का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। मैं वहीं खड़े उसके चेहरे के अंदाज देखने लगी और फिर सर झटकती उसे चाय देकर किचन में आ गई। अगले दिन मैं सबके लिए नाश्ता बनाकर नाश्ते की मेज पर लगा रही थी। मेरे पति और देवर दोनों उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गए थे। आज कहाँ जाने का इरादा है जो इतनी जल्दी में नाश्ता कर रहे हो? कोई जरूरी काम है? मेरे पति ने देवर से पूछा, जो जल्दी जल्दी में नाश्ता कर रहा था। नहीं भाई, जरूरी काम नहीं है, बस नए पड़ोसी आए हैं, उनके घर पर्दे लगाने जाना है, उन्होंने बुलाया है। मेरे देवर ने चाय पीते हुए कहा, खैरियत? कल ही तो तुम पर्दे लगाकर आए थे, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए बीच में कहा। तो मेरे देवर ने मुझे देखा। मेरे पति की नजरों का रवैया मेरे देवर पर ही था। दरअसल भाभी, कल मैं लगा कर आ गया था, लेकिन आज अंकल का फोन आया था कि पर्दे गलत लग गए हैं, इसलिए दोबारा बुलाया है। वह मुझे देखते हुए बताने लगा, अच्छा। मैंने चाय का सिप लेते हुए कहा, अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। देवर ने मेरे पति से कहा और घर से चल दिया। कुछ देर बाद मेरे पति भी काम पर रवाना हो गए। मैं घर के कामों में बिजी हो गई। घर के कामों से जैसे ही निपटी तो तबीयत अजीब सी होने लगी, इसलिए कमरे में जाकर लेट गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो हमारी पड़ोसन आई थी। मैं इसे लेकर गेस्ट रूम में आ गई। एक दूसरे का हाल पूछने लगे। मैंने उसके लिए चाय पानी का इंतजाम किया और वापस उसके पास जाकर बैठ गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुमने देखा है इस लड़की को जो सामने घर में रहने आई है? बहुत ही हसीन है। हाँ वाकई, मैंने भी इसकी बात पर हामी भरी, क्योंकि वह वाकई ही बहुत हसीन थी। हाँ भाई, अब तो इसके दरवाजे पर लड़कों की लाइन लग जाएगी। आजकल के लड़के तो वैसे भी हुस्न के दीवाने हैं, इसने हंसते हुए कहा। तो मेरी आंखों के सामने अपने देवर का चेहरा लहराया, जिस तरह वह भाग भाग कर सामने वाले घर जाता था। खैर, मैं अपने ख्यालात झटकती इसको जवाब देने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातें करके वह अपने घर चली गई। मेरी सोचों का इशारा मेरा देवर और वह लड़की बनकर रह गई थी। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं देवर की शादी अपनी बहन से करवा दूं, इसलिए मैं पति के सामने बहन के गुण गाती रहती थी, ताकि वह मेरे घर वालों से मेरी बहन का रिश्ता मांग ले।
मेरी बहन भी शुरू से मेरे देवर को पसंद करती थी। मुझे अब ये बात परेशान करने लगी थी कि अगर देवर इस लड़की के जाल में फंस गया तो मेरी बहन का क्या होगा। रात को जब मेरा देवर घर आया था, उसके हाथ में कुछ था जो वह मुझसे छुपाते हुए अपने कमरे में ले गया। वह शायद कोई शॉपर था। अब उसके अंदर क्या था, इससे मैं अनजान थी। मुझे इसकी हरकत बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। फिर थोड़ी देर बाद इसका मोबाइल बजने लगा तो वह अपने साथ वही शॉपर लिए चुपचाप घर से निकल गया। मैं किचन में खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं हो सका था। वह जैसे ही घर से निकला, मैं दरवाजे से झांकती हुई देखने लगी कि वह कहाँ जा रहा है। उसने आसपास नजरें दौड़ाई, सामने वाले घर के पास गया और अभी दरवाजा बजाया ही था कि वह फौरन ही दरवाजा खुल गया और वह अंदर चला गया। मैं इसके वापस आने का इंतजार करने लगी ताकि पूछ सकूं कि उसने क्या तमाशा लगाया हुआ है, लेकिन वह तो शायद अंदर जाकर बाहर आना ही भूल गया था। मेरे पति ने मुझे आवाज दी तो मैं कमरे में चली गई। इसके बाद पता नहीं वह कब घर आया था या सारी रात ही इधर रहा था, मुझे ये सब मालूम ना था। कमरे में आकर भी मैं सारी रात इसकी उन अजीब हरकतों के बारे में ही सोचती रही। क्या वह उस लड़की का हुस्न देखकर इतना पागल हो चुका था कि सही और गलत में फर्क ही भूल बैठा था। इसका क्या काम रात को उस वक्त उस लड़की के घर जाने का। अगर मैं पति के सामने इस बात का जिक्र करती तो देवर तो अच्छा बन जाता, जबकि बगैर सबूत के मैं अपने पति की नजरों से गिर जाती। सुबह काम से फारिग हुई तो पति कुछ देर आराम के लिए घर आए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन के लिए मेरी माँ के घर छोड़ आए। पति ने कोई सवाल ना किया और राजी हो गए। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने पति के साथ अपनी माँ के घर चली आई। सबसे मिलने के बाद मैं अपनी बहन के कमरे में चली गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने बातों बातों में उससे कह दिया था कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया है, अब घरदारी सीख लो, यही वक्त है, पति भी तुमसे खुश रहेगा। मेरी बात सुनते ही वह तो हैरान रह गई और कहने लगी कि मैं क्यों करने लगी काम, आप हो आप कर लेना या फिर हम नौकरानी रख लेंगे। इसकी बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। इसे मेरी बातें शायद मजाक लग रही थी। मैं इसके लिए इतनी परेशान थी और इसे कोई फिक्र ही ना थी। मैंने उसे कुछ ना कहा और माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ, उसे कुछ सिखा दीजिए, घर के कामकाज तो बहुत जरूरी होते हैं। लड़की जितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन अपना घर चलाने के लिए इसको खाना तो आना ही चाहिए। माँ ने भी अफसोस से कहा था कि वो उनकी भी नहीं सुनती है। शादी के बाद तुम ही इसे कुछ सिखा देना। अब मैं माँ को क्या कहती। एक तो मैं मोहल्ले में आई लड़की ने देवर का दिमाग आसमान पर पहुंचा दिया था, ऊपर से मेरी नालायक बहन को किसी बात की फिक्र तक नहीं थी। माँ, बात को समझो, मैं खुद उम्मीद से हूँ। बच्चा होने के बाद इतनी बिजी हो जाऊंगी तो काम इसको ही संभालना पड़ेगा, तब ये क्या करेगी। अगर बाद में इसने कोई तमाशा किया तो पति से बातें मुझे सुनने को मिलेगी। मेरी बात पर माँ भी सोच में पड़ गई थी। और माँ, अगर अपने सोच ही रखा है कि इसकी शादी मेरे देवर से करनी है तो बाबा से बात करो, वह मेरे पति और देवर से बात कर लेंगे। मैंने मशवरा देते हुए कहा, लेकिन पहले तुम्हारे पति और देवर की रजामंदी तो हो, तभी मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। इसलिए तुम अब उनसे बात कर लो। शादी ना सही, मंगनी की रस्म कर लेते हैं। शादी कुछ साल में कर लेंगे। माँ की बात मुझे सही लगी थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। बस अब दुआ यही थी कि वे लोग राजी हो जाए तो मेरी बहन मेरे साथ एक ही घर में आ जाएगी और जब इसके सर पर जिम्मेदारी आएगी तो वह खुद ही खाना पकाना भी सीख लेगी। मैंने इरादा कर लिया था कि घर जाते ही अपने पति से इस मकसद पर बात करूंगी। अगले दिन सुबह ही मेरे पति मुझे घर लेने के लिए आ गए थे। रविवार का दिन था, इसलिए मेरे पति भी घर ही थे। दुकान बंद थी, लेकिन देवर तो अब घर में रुकता ही नहीं था। बेवक्त पर्दे का बहाना लगाकर घर से निकल जाता और देर रात वापस आता था। मुझे अब फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरा देवर मेरी बहन से शादी के लिए मना न कर दे। मैं सहन पे रखी चारपाई पर अपने पति के साथ बैठी बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने वही खूबसूरत लड़की मेरे घर की चौखट पर खड़ी थी। मैंने उसे आने की वजह पूछी तो उसने बिरयानी की प्लेट आगे की। मैं उसे घर के अंदर ले आई। मेरे पति उसे देख ही रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वे मेरा फोन कमरे से लाकर दे दें। मुझे उसके अलावा कोई बहाना समझ न आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे पति उसे और देखे और देवर की तरह उसके हुस्न के दीवाने हो जाएं। मैंने जल्दी से बर्तन खाली करके उसे पकड़ा दिए और जल्दी से भेज दिया, ये लो मोबाइल। और वह लड़की चली गई। चाय के लिए नहीं रोका तुमने उसे? मेरे पति ने मुझसे पूछा तो मैंने घूर कर उन्हें देखा। शायद वे मेरे खराब मूड से सब कुछ समझ गए थे, इसलिए झगड़ा ना हो जाए वह चुप कर कमरे में चले गए।
मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं खामोश रही। बिरयानी की काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। अकेले खाना सही न लगा तो अपने पति के लिए भी कमरे में ले गई, और शायद यहीं पर मुझसे फिर गलती हो गई थी। इनको बिरयानी बहुत पसंद आई थी। टेस्टी तो वाकई बहुत थी, लेकिन मुझे अपने पति का क्यों तारीफ करना अच्छा नहीं लगा था। दिल में एक डर सा पैदा हो गया था। तभी मेरे पति बोले, नए पड़ोसी हैं वो हमारे, तुम भी उनसे बातचीत कर लिया करो, ये हमारा फर्ज है। और वैसे भी हो सकता है कभी मुश्किल वक्त में कोई काम पड़ जाए। मुझे उनकी ये बात तो सही लगी थी। मैं तो फिजूल में अपने पति के बारे में इतना गलत सोचे जा रही थी। देवर की हरकतों ने मेरे दिल में हर किसी के लिए शक पैदा कर दिया था। अपनी जगह तो मैं भी सही थी, वह मेरा पति था। मैं क्यों इसका जरा सा ध्यान भी किसी की तरफ बर्दाश्त करती, लेकिन वह मेरे साथ सही रहता था। अगले दिन मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा इस लड़की के घर दे आऊं, क्योंकि वह कल बिरयानी हमारे घर लेकर आई थी। इसी बहाने मैं उसका घर भी देख लूंगी और देवर का झूठ भी पकड़ लूंगी कि वह वहां पर पर्दे लगाने जाता है या कुछ और करने। मैं बर्तन में बिरयानी लेकर घर से निकली और उसके घर का दरवाजा बजाया। वह लड़की मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसे बिरयानी की प्लेट थमा दी तो वह जल्दी से किचन में गई और मेरी प्लेट धोकर एक साइड पर रखते उसने कुछ दिल से इजहार किया। मैं प्लेट उठाकर जाने लगी तो वो कहने लगी कि मैं चाय लेकर आ जाऊं। मुझे इसको मना करना काफी बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी क्या पता जो कुछ मैं समझ रही हूँ वैसा कुछ ना हो और ये सब मेरा वहम हो। इसलिए मैंने उसके कहने पर हामी भर ली और चाय के लिए रुक गई। मैंने कोशिश की कि दूसरे कमरे में जाकर एक बार देवर के लगाए गए पर्दे देखाऊं, लेकिन फिर सोचा कहीं इसे ना लगे कि मैं चोर हूँ, और ये हरकत वाकई बहुत बुरी थी। मैं चाय पीकर जाने ही लगी थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा देवर इसकी दहलीज पर खड़ा था। वह मुझे वहां देखकर घबरा गया। भाभी आप यहाँ? मेरे देवर ने घबराते हुए पूछा। बिरयानी बनाई थी तो देने आई थी, मैंने जवाब में कहा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सवाले नजरों से घूरते हुए पूछा। मैं पर्दे सही लगाने आया था, अंकल ने बुलाया है, मेरे देवर ने कहा। मुझे इसके इस बहाने पर गुस्सा आया था। कैसे वे मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहा था। भला ऐसे कौन से पर्दे थे जो इतने दिनों से लग ही नहीं रहे थे। लेकिन मैं मजबूरन सर हिलाती हुई घर आ गई। मैं छत से झांकते हुए इंतजार करने लगी कि आज तो देख कर रहूंगी कि मेरा देवर कब इसके घर से बाहर निकलेगा। मैं काफी देर इंतजार करती रही, मगर वो उसके घर से बाहर न निकला तो मेरा शक और गहरा होने लगा। ये कौन से पर्दे थे जो रोज गलत लग रहे थे, और इतनी देर लगती है क्या पर्दे लगाने में? असली हकीकत क्या थी, मुझे अब उसकी तह तक जाना था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। नीचे आकर घर के कामों में बिजी हो गई। रात को मेरा देवर आया तो मैंने उसे खाने का पूछा तो उसने रोज की तरह वही जवाब दिया कि वह खा कर आया है और अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल क्या इससे पूछ लूं, ऐसा क्या करते हो जो वह लोग तुम्हें रोज ही खाना खिलाकर भेजते हैं। लेकिन अगर देवर पर यह बात जाहिर करती कि मुझे उस पर शक है तो शायद वह चौकन्ना हो जाता। मैं सहन में बैठी अपने पति का इंतजार करने लगी। आज काफी देर हो गई थी। मेरे पति काम से घर नहीं आए थे। मैं बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। फिर मैं खुली हवा खाने छत पर चली गई। छत पर टहलते हुए मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरे पति सामने वाले घर से निकल रहे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले तो बस देवर था, लेकिन अब तो मेरा ही पति ऐसे काम करने लग गया था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोलते ही हंगामा खड़ा कर दिया था। मेरे पति हैरानगी से मुझे देख रहे थे। वह मुझे पागल बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था मैं उन्हें रात के इस वक्त सामने वाले घर से निकलते हुए देख चुकी हूँ। काफी देर में उन्हें बातें सुनाती रही और वे खामोशी से सुनते हुए मेरी तरफ एक खामोश नजर डाले। कुछ कहे बगैर ही चुपचाप कमरे में जाकर सो गए। मैं गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सारी रात गुस्से में टहलते हुए गुजरी थी। जब कमरे में गई तो वह सो चुके थे। मैं भी आराम से लेट गई और सोते हुए अंदाजा ही ना हुआ कब आंख लग गई। सुबह उठी तो मेरे पति काम पर जा चुके थे। देवर किचन में अपने लिए नाश्ता बना रहा था। मुझे आराम से बैठने का कहा और बताया कि आपका भी नाश्ता बन गया है। पहले मेरा देवर एक होटल में काम करता था, इसलिए उसे खाना बनाना आता था, लेकिन मैं घर में खाना नहीं बनाता था क्योंकि उसने अपना पेशा बदल लिया था। अब वह अपना बाहर का काम करता है या घर का, और मुझे भी इससे काम करवाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए खुद ही करती थी। लेकिन कल इतना गुस्सा करने की वजह से अब मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था। मैं अपना सर थामे बैठी हुई थी।
कि मेज पर रखा मेरे देवर का मोबाइल बजने लगा। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने वो शर्म के दायरे से निकलते हुए फोन उठाया तो सामने वही लड़की कॉल पर मौजूद थी। वो पूछने लगी कि मेरा देवर कब उसके घर आएगा। मुझे तो उसकी ऐसी हरकत पर हैरत हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि कॉल मैंने उठाई है। मैंने जैसे ही जवाब दिया, उसने फौरन कॉल काट दी। मेरा देवर भी मेरे लिए नाश्ता ले आया और खुद जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल गया। मैंने उससे कुछ ना पूछा। पूछने का फायदा भी नहीं था, क्योंकि उसने तो वहीं पर आना बहाना ही बनाना था। मुझे इस बेहया लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था इसे इस मोहल्ले से निकलवा दूं, जो मेरे घर में घुसने के चक्कर में है। माना कि हसीन है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अपनी अदाओं से लड़कों को लुभाए। लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत ना था। मुझे अब यकीन हो गया था यही हकीकत है, लेकिन मुझे इस सच को सबको सामने लाने के लिए सबूत चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था। अब मुझे कैसे भी सबूत इकट्ठे करने थे, लेकिन कैसे? जल्दी कुछ ऐसा करना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने देवर के कपड़े धोने थे, इसलिए जो ही इसके कमरे में कपड़े लेने गई तो मेरी नजर उसकी शर्ट पर पड़ी, जिस पर बाल लगे हुए थे। मुझे तो हैरत का झटका लगा था। अब तो हद हो चुकी थी। इतनी बेहयाई की ना मुझे देवर से उम्मीद थी और ना ही इस लड़की से, जो सबके सामने मासूम बनती थी और अंदर से छी। जितनी हसीन वह लड़की थी, इतनी ही बेशरम भी थी। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी, क्योंकि अब तो मैं अपने देवर की शादी बहन से हरगिज नहीं कर सकती थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। दिल चाह रहा था सब कुछ इसे चीख कर बता दूं कि इस लड़की के मासूम चेहरे के पीछे कैसा बेशरम और मक्कार चेहरा छुपा हुआ है। अगर देवर के साथ वो ये सब कर चुकी है, तो कहीं मेरे पति के साथ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कपड़ों को अच्छे से देखा था, बल्कि मैं जाकर अपने पति की शर्ट को सूंघा भी था, और ऐसा कुछ भी मुझे महसूस न हुआ जिसकी बिना पर उसके चरित्र पर शक करती। मुझे अब जल्द सबूत चाहिए था, ताकि इस मुसीबत से जान छुड़ा सकूं। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जितना इस बारे में सोचती उतना ही परेशान हो रही थी, जिसकी वजह से तबीयत भी बिगड़ रही थी। मेरे पास उनकी खुलेआम बेहयाई का कोई सबूत ना था। ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि सबूत खुद हाथ लगने वाला था। इस दिन देवर जल्दी में घर से जाने लगा तो उसने बताया कि उसके पुराने दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। वह इतनी जल्दबाजी में था कि फोन घर ही भूल गया। इसके जाने के बाद मैंने इसका फोन उठाकर कमरे में रख दिया। थोड़ी देर गुजरी कि इस पर कॉल आने लगी। मैंने देखा तो वही लड़की थी। इसने फोन उठाते ही अपने घर आने को कहा था। मैंने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दी। यही सही मौका था सच जानने का। मैंने अपने देवर के कपड़े पहने और अपने मुंह को अच्छी तरह रुमाल से ढककर इसके घर चली गई, ताकि उसे पता न चले कि देवर नहीं बल्कि मैं हूँ। घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं कमरे में जाकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह लड़की कमरे में दाखिल हुई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। उस लड़की ने मुझे देवर समझकर कमरे में आते ही मैं हैरत से उसे ताकने लगी। जब उसने देवर की जगह मुझे देखा तो शर्म से सर नीचे कर लिया और हल्की सी आवाज में बोली कि भाभी, आप यहाँ कैसे? मैं क्या कहती, मुझे तो खुद चुप्पी लग गई थी। तुम मुझे अब सब सच सच बताओ, कौन से पर्दे हैं जो खराब लगते हैं, और ये सब क्या था जो तुमने किया? तुम रोज उसे क्यों फोन करके बुलाती हो? वह क्यों इतनी देर तुम्हारे घर में रहता है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मुझे अब ये सब बर्दाश्त न हुआ था, इसलिए एक ही सांस में उससे कई सवाल कर डाले। वह खामोशी से मुझे देखने लगी और कहा कि मैं आराम से बैठकर उसकी बात सुनूं। मैंने हामी भर ली और चारपाई पर बैठ गई तो वह बोलना शुरू हुई कि उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी, जबकि उसका बाप अपाहिज हो गया था। उसका एक भाई था जो घर संभाल रहा था, और वह मेरे देवर का दोस्त था। इसके दोस्तों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। इस वक्त वह भी वहीं मौजूद था। बात इतनी बिगड़ी कि एक लड़के ने FIR कर दिया और उसके भाई ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। तब मेरे देवर ने उन दोनों की जिम्मेदारी ली और उनको इस मोहल्ले में घर दिलवाया था। मेरा पति इस बात से पहले तो वाकिफ नहीं था, लेकिन जब इस दिन वह लड़की घर आई तो वो उसे पहचान गया था, इसलिए उसके घर भी गया था। तब उसके बाबा ने मेरे पति को सब सच बता दिया था। पति मेरे सामने चुप इसलिए रहा क्योंकि मैं पेट से थी और शायद उसे डर था सच जानकर मैं कुछ गलत ना सोचने लग जाऊं। मेरा देवर पर्दों का बहाना करके उसके घर का राशन देने जाता था और उसके अपाहिज बाप को नहलाकर अपने बाबा की तरह उनका ख्याल रखता था। तब उसने बताया कि मेरे पति और उसके बाबा की मौजूदगी में देवर उससे शादी कर चुका है। वह उसकी बीवी है, कोई गैर नहीं। इसकी बातें सुनकर मुझे उस पर तरस आया था।
अगर मेरा देवर उसकी मदद न करता तो हमारी दुनिया में मौजूद हैवान इंसान शायद आज उसे नोच खाते। मैंने सच को खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। मेरी बहन का वैसे देवर के साथ गुजारा मुश्किल ही था, इसलिए बाबा ने उसका रिश्ता खुले माहौल के लोगों में तय कर दिया था, जहां नौकर चाकर मौजूद थे। वह मुझसे नाराज हुई थी, लेकिन जिंदगी भर के पछतावे से बेहतर वह नाराजगी थी जो कुछ दिनों बाद खत्म हो गई थी। मेरी देवरानी ने घर को अच्छे से संभाल लिया था। मेरी बेटी पैदा हुई थी, इस दौरान उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं आज भी अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैंने अपने देवर और पति के बारे में क्या सोचा था। सच जानने से पहले अपने किसी भी रिश्ते को गलत ना समझे। धन्यवाद दोस्तों।